हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। मैं हूं सुमेस्ता यादव और आपके लिए लेके आई हूं नए क्वेश्चंस जो राजस्थान में किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, विद प्रूफ के साथ कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से, कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो हम हमारे चैनल पर उसी से सीरीज लेके आए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो ही सीरीज हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसी से ही, जो कंटेंट हमारे पास है क्या उसी से ही ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है या उसी से ही आ रहा है या नहीं। जो हम कंटेंट हमारे पास है, हम जिस भी चैनल से, जिस भी कोचिंग सेंटर से आप तैयारी कर रहे हो, जो आपके पास आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कितना है, जो अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से कितना कवर कर रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि एग्जाम के अंदर अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 5-10 क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसा डालता है कि ना तो वो आपको आ रहे होते हैं, ना ही सामने वाले टीचर को आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे। आपको नहीं आ रहे मतलब किसी को भी वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे 5-10 क्वेश्चन होते हैं और वो 5-10 क्वेश्चन हैं जो आपके मेरिट नहीं रोक सकते। जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी मेरिट है जो यही जाती है 70, 75, 60, 70, 75 इतने परसेंट तक ही जाती है। तो इतने आराम से अपने आ जाएंगे। और अपने को जिस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर विशेष ध्यान रखना है कि हम कम से कम नेगेटिव क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन हमें 50-50 आते हैं उसका तो चांस ले सकते हैं कि भाई ये 50-50 आ रहा है मुझे, तो आप उस क्वेश्चन का तो चांस ले लीजिए। जिसका आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो प्लीज आप उसको नेगेटिव होने से बचें और वहां पे वो आप क्वेश्चन ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो सेशन स्टार्ट होता है। पहला ही क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है अपना कि किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। हाँ जी, नहीं होता था। तो कौन सी सभ्यता में नहीं होता था? देखिए, बेराट पड़ती है अपनी जयपुर में। बेराट सभ्यता है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिली है? बीजक की पहाड़ियां। बीजक की पहाड़ियां हैं, गणेश की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं और भीम की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से कौन कौन सी पहाड़ियां मिली हैं। बैराट से ही, बीजक की पहाड़ी से ही हमें क्या मिला है? भांबरू शिलालेख। भांबरू शिलालेख मिला है जिसमें अशोक की जो है उसके बारे में सारे की डिटेल दी गई है। मौर्यकालीन जो अशोक था उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अपनी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता थी जो यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। जो ये आहड़ सभ्यता है ना, यहाँ पे आहड़ में थी, यहाँ ईंटों का प्रयोग होता था। और ये आहड़ जो थी एक ऐसी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ है जो आहड़ियां, आयड़ियां बेड़च नदी के किनारे उदयपुर के अंदर है। ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये कौन सी थी? पितृ सत्तात्मक थी। यहाँ पुरुष प्रधान सभ्यता थी। और आहड़ सभ्यता के अंदर जो ईंटों का प्रयोग होता था वो टेराकोटा पद्धति। टेराकोटा पद्धति आपने नाम सुना होगा। टेराकोटा पद्धति क्या होती है? जो आज आप देख रहे हो ना ईंटों के भट्टे, है ना, जो अग्नि से पकाई हुई ईंटें होती है उन्हीं को ही कहते हैं टेराकोटा पद्धति। आज जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन है वो भी टेराकोटा पद्धति से पकाए हुए होते हैं। जो मटके आप देख रहे हो वो क्या? टेराकोटा पद्धति से, मतलब आग से पकाए हुए बर्तन, आग से पकाई हुई ईंटें। ये कालीबंगा सभ्यता वाले थे ना, ये सनलाइट से, जितने सूर्य के जितना प्रकाश आ रहा था उस प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में ही जो ईंटें पकती थी
उन्हीं से ही एक कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, जो यहाँ पे ईंटों का यूज किया जाता था। ठीक है, और जो ये गणेश्वर सभ्यता है यहाँ पर ईंटों का प्रयोग क्या है, नहीं होता था। सही आंसर जो अपना है गणेश्वर है, और ये ऑलरेडी CET जो अभी 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी 2024 के अंदर सितंबर में CET ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो होने वाला है, और हम हमारे चैनल में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो ही करवा रहे हैं, उसी से संबंधित सीरीज है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम के थाने में कांतली नदी के किनारे RC अग्रवाल ने क्या की थी, इसकी खोज कर दी थी। और ये क्या है, ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ तांबे की जितनी भी पूर्ति थी, जो भी यहाँ यूनान के साथ करते थे, आयड सभ्यता वालों के साथ, यहाँ जो हड़प्पा कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनके साथ जो अपना व्यापार करते थे, जहां भी उनको तांबे की जरूरत पड़ती थी, तांबे की पूर्ति ये गणेश्वर सभ्यता यहीं से करते थे। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता और तांबे की जननी कहा जाता है। तो सही आंसर अपना ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं। ये मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के पात्र। ठीक है, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र, मटके, है ना, बाउल, गिलास, थाली, प्लेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, गेरिक मृद भांड थे, लाल बर्तन थे, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड थे, या फिर धूसर चिरित मृद भांड थे। ये धूसर वाले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये कालीबंगा में थे। ठीक है, धूसर वाले कालीबंगा में थे क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी, और वहां जो लाल बर्तन थे उसपे जो थी काले रंग की, मतलब कालिक सी लगी हुई थी, और वहां से मिले थे। तो सही आंसर अपना इसका हो जाएगा कि लाल बर्तन थे जो हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ती है, सीकर नीम का थाना में। ठीक है, नीम का थाना, कांतली नदी, कांतली नदी, और RC अग्रवाल ने इसकी क्या कर दी थी, खोज की थी। यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा मिला है। यहाँ से बांध मिला है पानी का। ठीक है, और कौन कौन सा है वो, ऐसे चौकोर आकृति का है। ठीक है, यहाँ से हमें तीर मिला है, तीर मिला है तांबे का जिसका अग्र भाग क्या है, पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ से हमें शिकार करने के भी अवशेष मिले हैं, और यहाँ से हमें तांबे के कारखाने मिले हैं, तांबे के कारखाने मिले हैं, तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, कारखाने मिले हैं। ठीक है, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, तो ये क्या है, ताम्र संस्कृति से संबंधित है। सही आंसर यही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। इस बात का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात, और आपने इसका ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। क्या पूछा है, उत्खनन पूछा है कि खोज किसने की। प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। HD जो सांकलिया है ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ये अमलानंद घोष है, ये कौन सी सभ्यता से, ये कालीबंगा से संबंधित है। जो VN मिश्र है ये बागोर सभ्यता, कौन सी, भीलवाड़ा वाली, भीलवाड़ा वाली, उससे संबंधित है। जो RC अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल, इसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, तो ये है जो उत्खनन में सहायक थे। हाँ जी, ये देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से मिले, जिसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहेंगे, जहां पे तांबे बनाने के कारखाने लगे हुए थे, तांबे से बनाने उपकरण के कारखाने थे, जहां से हमें तांबे के तीर मिले हैं, जिसके तांबे की ऑलपिन मिली है, तांबे से मोहरे मिली हैं, मोहरे हैं, पैसे हैं। ये चीजें तो हमें क्या है कि सिक्के हैं, ये चीजें हमें ये बताते हैं कि इन सभ्यताओं का बाहर की जो सभ्यताएं हैं, मतलब अगर इस तरह से समझे कि सभ्यता एक यहाँ का एक देश था और इस देश का दूसरे देशों के साथ या दूसरे बाहर की सभ्यताओं के साथ तो उनके साथ जो लेन देन व्यापार करते थे, तो पैसों का लेन देन भी करते थे, कुछ मोहरें भी हुआ करती थी उस टाइम की, है ना। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वरिष्ठ अध्यापक 2019 के अंदर, पटवार 2011 के अंदर और सहायक कृषि अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, तो ये आप बताएं, कालीबंगा सभ्यता से हमें, कालीबंगा वाले लोग थे कांस्य युगीन थे, इसको आप कांस्य युगीन कह सकते हो, कांस्य युगीन थे। यहाँ लोग कांस्य के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। जोधपुर सभ्यता है, ये कहाँ है, ये जयपुर में है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता है, ये कहाँ पे है, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर। ये रेड सभ्यता और एक होती है नगर सभ्यता, दोनों के दोनों कहाँ है, ये कहाँ है, टोंक में है। एक आती है नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता है ना, ये कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, नगर और नगरी, नगर और रेड है ये तो टोंक में पड़ती है और नगरी है जो चित्तौड़ में पड़ती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर अपना हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि यहीं पर प्रचुर तांबे के भंडार थे, इसीलिए तो इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे नीम के थाने में ये है। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है अध्यापक हिंदी 2023 के अंदर, और वीडियो की जो मेन परीक्षा थी 2022 के अंदर, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, घग्गर नदी के किनारे कौन है जी, कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ में, है ना। हाँ, लूनी नदी के किनारे कौन सी है, सोंधी सभ्यता, सोंधी सभ्यता है लूनी नदी के किनारे, है ना। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, सही आंसर अपना ये हो जाएगा। बनास कौन सी है, तो बागोर है, बागोर बोले तो भीलवाड़ा, बागोर बोले तो भीलवाड़ा। और बनास सभ्यता से गिलूंड सभ्यता, ठीक है, बनास नदी के किनारे गिलूंड सभ्यता भी है, ठीक है, गिलूंड सभ्यता भी है बनास के। अब ये आयड़ और बेड़च नदी, जो आयड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता जो है आयड़ और बेड़च नदी के किनारे है, उसको बनास सभ्यता भी बोलते हैं, बनास सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि आयड़ और बेड़च जो, ये आयड़ और बेड़च नदी है ना, ये बनास की क्या है, सहायक नदी है, इसीलिए इस आयड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कह देते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनका भी आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है गणेश्वर के। देखिए सेकंड ग्रेड टीचर 2010 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में मैंने आपको बताया कौन सी सभ्यता। हनुमानगढ़ में कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा है। रंग महल है, ठीक है, रंग महल है। पीलीबंगा है, पीलीबंगा है। उदयपुर में है आयड़ सभ्यता, बालाथल, बालाथल, ईसवाल, 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 ये सभ्यताएं कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। तो सही आंसर अपना हो जाएगा सीकर, ठीक है, कि सीकर में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट है अपना कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, पलसाना से, श्री गंगानगर से, रिंग से, नीम का थाना से। हाँ जी, सभी क्वेश्चन में देखो घुमा फिरा के सारे वही क्वेश्चन हैं कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ से मिले हैं। श्री गंगानगर में चक 84, चक 84 सभ्यता है। तरखान वाला है, तरखान वाला है, ठीक है, ये कुछ सभ्यताएं हैं। और सही आंसर अपना हो जाएगा नीम का थाना से हमें गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के अवशेष मिले हैं, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन ऑलरेडी जो गणेश्वर सभ्यता में आए हुए क्वेश्चन हैं, और कालीबंगा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी जिस भी एग्जाम में आए हैं वो हमने हमारे चैनल पर करवा दिए हैं। यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन ही हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय